श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी माता पार्वती और भगवान शंकर का मिलन होता है। तो महादेव और पार्वती मैया के मिलन के दिन अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में ना ही संपदा की कमी होगी और ना ही आपके घर में सुख की कमी होगी। तो बहुत प्यारा सा उपाय है। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि 5 वृक्ष के पत्ते, कोई भी 5 वृक्ष के पत्ते और एक सफ़ेद फूल आपको लेकर जाना है महादेव के मंदिर। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 पत्ते और एक सफ़ेद फूल माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको स्पर्श कराना है निर्मलेश्वर महादेव। दोस्तों, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इग्नोर करना, माफ़ी चाहेंगे। निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी को महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। अगर आपके घर में कोई काम रुक रहा है, अटक रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन यानी 4 मार्च कल के दिन आप ये उपाय अवश्य कर लें। अगर काम अटक रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये बहुत प्यारा सा उपाय है। 5 वृक्ष की पत्तियां ले लें। ध्यान रहे, इसमें बेलपत्र अगर आप जोड़ते हैं तो बेलपत्र वृक्ष से ना तोड़ें, क्योंकि एक तो सोमवार का दिन है, दूसरा सोमवार की अष्टमी है, महादेव का और माता पार्वती का मिलन है। तो पत्ती अगर तोड़ेंगे तो आपको पाप लगेगा। आप खरीद सकते हैं पत्ती, ठीक है, बेलपत्र की। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया है अपनी कथा में, जिन बेटा बेटियों की शादी नहीं होती है, मंगल विवाह नहीं हो पा रहा, अड़चन आ रही है, तो ये उपाय आपको करना है। क्या करना है, हल्दी लेनी है और हल्दी की 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है। ठीक है। मंगल विवाह के लिए कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो ही ये उपाय करे। ठीक है। 7 बिंदी लगाने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद वही हल्दी आपको पीपल के वृक्ष पर जाना है और वहां पर 5 थापे लगा देने हैं हाथ के। ठीक है। पीपल के वृक्ष पर लगाने हैं। सोमवार का ये उपाय है, बहुत प्यारा सा उपाय है और 5 थापे लगाइएगा। 3 महीने के अंदर मंगल विवाह का योग बन जाएगा, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। दोस्तों, अब बढ़ लेते हैं दूसरे प्यारे से उपाय की तरफ। घर में बहुत बीमारी है, अगर आपके घुटने दुख रहे हैं, आपको बहुत कष्ट हो रहा है, बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ये बहुत प्यारा सा उपाय है, कर लीजिए। थोड़ा सा गला खराब है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बार बार बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 14 चने के दाने लेने हैं। 14 जो चने की दाल होती है ना, वो लेनी है। ठीक है। खंडित नहीं होनी चाहिए, आप चेक कर लीजिए कोई भी दाना खंडित ना हो, क्योंकि हम ये उपाय, बहुत प्यारा सा उपाय महादेव को कर रहे हैं। जब हम कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं खा सकते तो महादेव को हम कैसे चढ़ा सकते। ठीक है। तो आपको खंडित नहीं चढ़ाना है, आपको क्या करना है, अच्छी जो सजे दाने हैं ना वो लेने हैं। 14 दाने लेने हैं। उसके बाद जो भी, जिसके भी घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, तो वो दाने अपने ऊपर से 14 बार उतारना है। कितने बार, 14 बार उतारना है। ठीक है। सोमवार की अष्टमी को करना है। बहुत प्यारा सा उपाय है, आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रदोष काल में। तो ये बहुत प्यारा सा उपाय है। 14 बार आप इस तरीके से उतार लीजिए और उतारने के बाद आपको महादेव के ऊपर समर्पित करने हैं, मतलब महादेव को आपको चढ़ा देना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, आपके जो घुटने के दर्द है, कमर दर्द है, वो सब खत्म हो जाएगा। बस सोमवार की अष्टमी को ये प्यारा सा उपाय कर लेना है। सोमवार की अष्टमी हर महीने नहीं आती है, साल में 1 बार, 2 बार या हद से हद 3 बार पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, साल की पहली सोमवार अष्टमी है। बहुत प्यारा सा उपाय है महादेव का, तो ये उपाय जरूर से कर लें।
चलिए अब बढ़ लेते हैं हम अपने दूसरे विशेष उपाय की तरफ। बहुत प्यारे उपाय हैं, बहुत छोटे उपाय हैं, आप कर सकते हैं क्योंकि आप महादेव के भक्त हैं। अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप, सीधी सी बात है, महादेव के भक्त हैं और महादेव के भक्त महादेव के मंदिर में तो जाते ही हैं, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। दोस्तों ये भी विवाह के ऊपर उपाय है। आपको क्या करना है, जिन बच्चों का विवाह नहीं होता है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो हमने रिश्ते देखे हैं वही हमें पसंद आ जाए, वो लड़का पसंद आ जाए या लड़की पसंद आ जाए, उसी से हमारा संबंध हो जाए, तो आपको बहुत प्यारा सा उपाय करना है। एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है, उस पर आपको लाल चंदन लगाना है। कौन सा चंदन? लाल चंदन लगाना है। और एक मूंग का, खड़ी मूंग का एक दाना लेना है, ठीक है, ध्यान से सुन लो। एक खड़ी मूंग का दाना और एक बेलपत्र, उस पर जो बड़ी पत्ती होती है उसमें लाल कलर का चंदन लगा लें। उसके बाद महादेव के मंदिर जाना है आपको और माता अशोक सुंदरी की स्थान पर आपको रख देना है। आप देखिए 3 महीने के अंदर आप जिससे चाहेंगे ना, आपको लगेगा कि इससे हमारा संबंध हो जाए, आपके घर वाले चाहेंगे कि इस इंसान से हो जाए, तो वो महादेव की कृपा से और माता अशोक सुंदरी की कृपा से वो योग बन जाएगा। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं, बहुत प्यारा सा उपाय है, बहुत छोटा उपाय है। बेलपत्र महादेव को अति प्रिय है, लेकिन मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि सोमवार के दिन बेलपत्र आपको भूल कर भी नहीं तोड़नी है, क्योंकि माता पार्वती बेलपत्र के वृक्ष पर रहती हैं, तो वो वृक्ष को बिल्कुल भी हानि नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो महादेव के मंदिर से बेलपत्र उठा लें और वहाँ नहीं मिले तो आप खरीद लें, ठीक है। अगर आपने तोड़ी तो आपको तो वो फल नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको उसका जो दुष्प्रभाव है, मतलब भगवान जी अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम किसी को हानि करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमें उसका दोष लगेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, हम दोषी ना बनकर हम उपकार करें, हम अच्छा काम करें। तो 5 बेलपत्र आपको महादेव के ऊपर चढ़ा देने हैं। उसके बाद 1 लोटा जल आपको महादेव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके चढ़ा देना है, ठीक है। महादेव कुंदकेश्वर का नाम लेकर स्मरण करके आपको 5 बेलपत्र चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। सोमवार की अष्टमी के दिन ये आप उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्यारे से उपाय थे, सोमवार की अष्टमी के दिन आप कर सकते हैं। उपाय अगर अच्छे लगे हों तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दें। अब मिलते हैं किसी दूसरे विशेष उपाय की तरफ।